प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों हम लोग कर रहे हैं टेंस प्रैक्टिस सेट पार्ट नंबर 10। इससे पहले हमने कितने पार्ट्स कर लिए हैं? हमने 9 पार्ट्स कर लिए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स 10वीं क्लास में हैं तो ये टेंस प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाएं, क्योंकि इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट्स आपको अपने एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों बिना समय बर्बाद किए पार्ट नंबर 10 कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये पार्ट नंबर 10 में दो सेट्स हैं, सेट 1 एंड 2। तो ये दोनों ही करेंगे। और प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि ये टेंसेस क्या होते हैं? प्रैक्टिस सेट्स है जो ये टोटली लॉजिक के ऊपर बेस्ड होते हैं। वी कैन नॉट मग अप एनी थिंग्स, वी कैन नॉट क्रैम द थिंग्स। हम चीजों को रट नहीं सकते, लॉजिक समझना जरूरी है। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, चीजों को समझिए, उसके बाद करते रहिए। देखिए पहला क्या है, माई ब्रदर डैश फॉर स्कूल व्हेन आई रीच होम। अब इसमें हमें ये देखना है कि भाई कौन सा टेंस यूज करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग ऑफ दिस पैरा है। तो कौन सा टेंस यूज करेंगे? यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है? व्हेन। ठीक है ना। अब व्हेन इस्तेमाल हुआ है, इट मीन्स आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, व्हेन आ गया, बिफोर आ गया। हम सेंटेंस देखेंगे और सेंटेंस में जनरली दो काम होता है। एक काम पहले होता है और एक काम क्या होता है? बाद में। माई ब्रदर डैश फॉर स्कूल व्हेन आई रीच्ड होम। कौन सा काम पहले हुआ? कौन सा काम पहले हुआ? माई ब्रदर डैश फॉर स्कूल, भाई पहले जा चुका था। तो जो काम पहले होता है उसको हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में लेते हैं? पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में होता है वो कौन से टेंस में आ जाता है? पास्ट टेंस में। इस प्रकार का जो लॉजिक है पहले की वीडियोज में भी आ चुके हैं, मैं बता चुका हूं। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि दो काम होंगे और दो काम में से जो पहले होता है उसमें क्या आता है? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। सो माई ब्रदर हैड लेफ्ट फॉर द स्कूल, क्या लिखेंगे? हैड लेफ्ट। माई ब्रदर हैड लेफ्ट फॉर स्कूल व्हेन आई रीच्ड होम। व्हेन आई रीच्ड होम। समझ में आ गई बात? मेरा भाई स्कूल के लिए जा चुका था जब मैं घर पहुंचा। नेक्स्ट, नो वन डैश देयर टू रिसीव मी। नो वन वॉज देयर टू रिसीव मी। आई डैश आई शुड गो टू सी मूवीज। आई थॉट, मैंने क्या सोचा कि भाई कोई था ही नहीं, तो मैंने क्या सोचा? आई थॉट आई शुड गो टू सी मूवीज। देन सडनली इट डैश टू रेन। अचानक क्या होने लगी? वर्षा होने लगी। इट बिगैन टू रेन। आई डैश डिसाइड नॉट टू गो आउट। आई डिसाइडेड, फिर क्या आ जाएगा? आई डिसाइडेड। ये पास्ट टेंस में चलेगा। आगे बात सुन में, मेन जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे छुपा हुआ है, हैड लेफ्ट एंड रीच्ड। व्हेन आ गया, बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड। आगे ना बात सुन लो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है उसमें आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट, सेकंड पैरा में क्या है? रोमांस डैश द प्रिविलेज ऑफ रिच। रोमांस वॉज, यहां पे क्या आएगा? वॉज। ये पास्ट टेंस की बातें हो रही हैं, आगे आप पैरा पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। रोमांस वॉज द प्रिविलेज ऑफ द रिच। दिस इज ट्रुथ विच ही नेवर रियलाइज्ड। ये वो बात थी जो उसने कभी भी रियलाइज्ड नहीं की। दिस इज ट्रुथ विच ही नेवर रियलाइज्ड। पास्ट टेंस। ही डैश मैनी थिंग्स बट ही नॉट सक्सीड। उसने बहुत सारी चीजें ट्राई की लेकिन कभी भी सफल नहीं हुआ। तो क्या आएगा? पास्ट टेंस की बात है तो वो कर चुका था, पहले भी कर चुका था। तो आप लिखेंगे ही हैड ट्राइड। ही हैड ट्राइड मैनी थिंग्स बट ही, क्या आएगा? नॉट सक्सीड का क्या आएगा? ही डिड नॉट। ही डिड नॉट सक्सीड। ही डिड नॉट सक्सीड। डिड नॉट आएगा भाई। देखो पास्ट टेंस में किसी भी चीज का क्या होता है? डिड आ जाता है। he didn't succeed because he was inconsistent and lazy, even he was in love। समझ में आ गई बात? ये सारे पास्ट टेंस के हैं और इनको यूज करते समय हमें वी हैव टू टेक अटमोस्ट केयर। तो प्यारे बच्चों देखिए, केवल 3 मिनट में आपके 10 ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं और बिल्कुल ऐसे ही आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। और इसी प्रकार से मैंने कहा था आपको कि 10 पार्ट्स करने के बाद, आफ्टर डूइंग
10 प्रैक्टिस सेट्स, आई विल ब्रिंग 50 सुपर 50 में क्या होगा, 50 ऐसे फिलअप्स होंगे जो केवल और केवल टेंसेस के ऊपर बेस्ड होंगे। इट में टेक 30 to 40 मिनट्स, और वो अगर किसी ने कर लिया तो उनको टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे लॉजिक इसी में ही क्लियर हो जाएंगे, सारे इसी में ही कवर्ड हो जाएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, मस्त रहिए, खुशामदीद, नमस्कार।